तालीम के नाम पर बच्चों को कथित तौर पर बंधुआ मजदूर बना दिया और जब मासूमों ने काम करने से मना किया तो उन पर लोहे के पाइप बरसाए गए। गंजबासौदा के एक मदरसे में मौलवी ओबीस खान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जरा सोचिए उस कड़ाके की डर और जिल्लत का क्या आलम रहा होगा कि नन्हे नन्हे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बिना किसी सहारे के 8 किलोमीटर पैदल भागकर सीधे थाने जा पहुंचे। क्या बच्चों को दीन की सीख देने वाले मौलवी का यही असली और खौफनाक चेहरा है? नमस्कार। गंजबासौदा के फरीदपुर डायला गांव के एक मदरसे से रूह कपा देने वाली ऐसी घिनौनी हरकत सामने आई है जिसने धर्म और तालीम की आड़ में छिपे एक हैवान का चेहरा बेनकाब कर दिया है। बच्चों को मोहब्बत और अमन का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाले मौलवी ओबीस खान पर आरोप है कि उसने मदरसे को जुल्म का अड्डा बना रखा था, जहां मासूम बच्चों से बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जाता और मना करने पर उन्हें पाइप से बेरहमी से पीटा जाता था। हद तो तब हो गई जब इस दरिंदगी को छिपाने के लिए खुद अपनों ने ही अपनों का सौदा कर दिया और दबाव बनाकर बच्चों के बयान बदलवा दिए। गंजबासौदा के फरीदपुर डायला गांव के एक मदरसे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बच्चों ने मौलवी ओबीस खान पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित बच्चों में से एक ने पुलिस को बताया कि वह लखार गांव का रहने वाला है। बकरा ईद के बाद वह अपने 2 दोस्तों के साथ इस मदरसे में पढ़ने आया था। पीड़ित बच्चे का कहना है कि एक दिन सुबह करीब 7 बजे तीनों बच्चे चुपके से मदरसे से भाग निकले। इसके बाद वे करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर गंजबासौदा थाने पहुंचे। बच्चों का आरोप है कि मौलवी उन्हें पाइप से बुरी तरह पीटता था। वे रोते थे, दर्द से चिल्लाते थे, लेकिन फिर भी मार नहीं रुकती थी। अगर कोई बच्चा काम करने से मना करता तो उसकी और ज़्यादा पिटाई की जाती थी। मदरसे में पढ़ते हो तुम? तो आपको कौन से टीचर ने मारा था आज? मौलवी उबैस ने। काय से मारा था? पाइप से। आप तीनों को मारा था? आपको किसने मारा था? मौलवी उबैस ने। काय से मारा था? पाइप से। तो आप वहाँ से कितने बजे भागे मदरसा से? सुबह 7 बजे पैदल। बच्चों ने बताया कि वे मदरसे में ही रहते थे, खाते थे और सोते थे। पढ़ाई के साथ साथ उनसे मदरसे का काम भी कराया जाता था। सुबह चाय दी जाती थी, फिर खाना मिलता था। खाने में कभी बैंगन, कभी दाल और कभी गोश्त दिया जाता था। कब से रह रहे हो तुम मदरसा में? बकरीद के बाद। तो सोते भी वहीं हो, रहते वहीं हो? तो तुम्हें सुबह नाश्ता मिलता है क्या? क्या देते हैं नाश्ते में मदरसा में? चाय के लिए 2 तो हमारे लिए 2। अच्छा, खाना देते हैं? खाने में क्या देते हैं? दाल देते हैं, भटे देते हैं, गोश्त देते हैं। इधर बच्चों के भागने की खबर मिलते ही मौलवी और मदरसे के कुछ अन्य बच्चे उन्हें तलाशने लगे। जब बच्चे नहीं मिले तो मौलवी ने उनके परिवार वालों को इसकी जानकारी दी और इसके बाद परिजन थाने पहुंचे। तब तक तीनों बच्चे पुलिस को पूरी कहानी बता चुके थे, लेकिन इसके बाद मामला पूरी तरह पलट गया। आरोप है कि परिवार वालों ने बच्चों पर दबाव बनाया और उनसे अपना बयान बदलवा दिया। बाद में परिजनों ने पुलिस को एक लिखित आवेदन दिया। उसमें कहा गया कि तीनों बच्चे मदरसे से पढ़ाई के बाद घूमने निकल गए थे। रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन थाने पहुंचे, बच्चों की पहचान की और उन्हें अपने साथ वापस ले गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।